यस मैम। सो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि स्ट्रगल टाइम पे हमारा हमेशा रहता है कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में या कौन क्या कहता है, इससे हम लोग बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं। और तो मेरा तो अभी ये लाइव एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ। कैसे होता है ना, घर पे बैठे रहते हैं, वेट गेन हो जाता है और ये सारी चीजें ना, मतलब एग्जाम के बारे में तो थोड़ा हमने डिस्कस किया, लेकिन ये सारी चीजें कोई डिस्कस नहीं करता है। और ये स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं ये चीजें, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनके प्रिपरेशन अफेक्ट होता है और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मुझे ये आपको बताना है कि द मोमेंट यू विल गेट सिलेक्टेड ना, उसके बाद सब ठीक हो जाना है। इसके ऊपर फेथ करके ब्लाइंडली प्रिपरेशन के लिए आप जितना एफर्ट्स डालते हो ना, डालने लगो और ले लो सिलेक्शन फाइनली। क्योंकि उसके बाद देखिए ना, अभी मेरा जर्नी वगैरह है, थोड़ा घर बैठ के रहती थी, अभी ट्रैवलिंग हो रहा है, बाहर जा रही हूँ, थोड़ा इंटरेक्शन कर रही हूँ, इतना अच्छा लगता है ना। डेली 9 to 3 मेरा टाइमिंग है कस्टमर्स का। ये टाइमिंग मेरा कब चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं पूरी तरीके से, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही है यहाँ पे ऐसे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे या कुछ चीजें अगर आपको पूछनी होगी तो ओपन डिस्कशन हम लोग रख सकते हैं। मैम। ये स्टुडंट्स कोणाला काही डाऊट असतील, कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. तुमच्या मनातले डाऊट्स क्लिअर करा. प्रियांकानी तिच्या जर्नी बद्दल तुम्हाला सगळं सांगितलेलं आहे. राईट फ्रॉम आपला स्वतःला काय वाटतं, आपण कुठल्या मेंटल कंडिशन मध्ये असतो, आपल्या घरातल्या सिच्युएशन्स काय असतात. तिच्या घरातली जी सिच्युएशन होती ती नॉर्मली सगळ्यांच्या घरात आय थिंक तीच असते, कोणालाही काही सहजपणे मिळत नाही. राईट. सो त्या सिच्युएशन मध्ये पण तिने कन्सिस्टन्सी ठेवून अभ्यास केलेला आहे आणि हा जो जॉब आहे, ही जी अपॉर्च्युनिटी आहे, ही जी प्लेसमेंट तिने आज घेतली आहे, त्याच सगळ्या परिस्थितीतून घेतली आहे. राईट. ती काही तिची परिस्थिती वेगळी नव्हती, तिला काही सगळं आरामात मिळत नव्हतं. तिने प्रयत्न केला आणि हे सिलेक्शन घेतलेलं आहे. तर कोणाला अजून काही प्रश्न असतील ह्या व्यतिरिक्त, तिने जे सांगितलंय स्ट्रॅटेजी तिने तिची सांगितली आहे की तिने काय केलं नेमकं, किती पेपर्स तिने सॉल्व्ह केले, किती तिने एक्झाम्स दिले. असं नाहीये की एका एक्झाम मध्ये सिलेक्शन मिळालं. तिने UPSC अस्पायरंट होती, तिथून ती बँकिंग कडे शिफ्ट झाली, तिला हे क्षेत्र आवडलं आणि त्यानंतर ती इकडे वळलेली आहे. सो आज तुम्ही बँकिंग ऍस्पायरंट म्हणून तिच्याकडे ऍज अ तिची जी मेथड आहे ती तुमच्या अभ्यासामध्ये किंवा तुमच्यासाठी किती सुटेबल आहे किंवा तुम्ही किती आत्मसात करू शकता, तिने जे केलं ते तुम्हाला ह्याच्यातून घ्यायचं आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला प्रिपरेशन करायचंय, बाकी काही नसतं. 3 ते 4 महिने सुद्धा तुम्ही जर खूप छान प्रिपेअर केलं, अभ्यासाला प्रॉपर असा वेळ दिला, कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर ठेवले, बेसिक्स महत्वाचं आहे. बेसिक्स क्लिअर करणं व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बेसिक्स क्लिअर असेल तर कुठल्याही टॉपिकचा कुठलाही प्रश्न असू दे, मे इट बी मॅथ्स, मे इट बी रिझनिंग, मे इट बी इंग्लिश, your basics should be very very clear. इंग्लिश कशावर बेस्ड आहे? इंग्लिश लँग्वेज इज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. जे नाम सर्वनाम आपण शिकत आलोय, नाउन, प्रोनाउन, ऍडवर्ब, ऍडजेक्टिव्ह, त्याच्यावरच पूर्ण तुमचं इंग्लिश बेस्ड आहे. ऑन युअर वोकॅबलरी. मॅथ्स काय बेस्ड आहे? मॅथ्सचा बेस काय आहे? ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. ह्या व्यतिरिक्त मॅथ्स मध्ये काय आहे? काहीच नाही. सो युअर बेस शुड बी क्लिअर. तुम्हाला खेळता आलं पाहिजे या वस्तूंसोबत, या मॅथ्स सोबत. ऍडिशन कशा प्रकारे तुम्ही करणार, सबट्रॅक्शन कशा प्रकारे करणार, तुमचा स्पीड किती तुम्ही वाढवणार, कसं वाढवणार, दॅट इज मेन थिंग. रिझनिंग मध्ये काय आहे, तुमचं लॉजिक किती छान आहे, सिच्युएशन बेस्ड तुम्ही किती छान प्रकारे करू शकता. दॅट इज नथिंग बट ओके अजय. यस. तो रीजनिंग में क्या है, नथिंग बट सिचुएशन बेस्ड या लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में. तो कितना अच्छे से आप कर पा रहे हो, कितना आप अच्छे से सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो आप कितना अच्छे से यू कैन एनालाइज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रीजनिंग. इंग्लिश में क्या जरूरी है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस का टाइप, वेदर द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, यही सब इंपॉर्टेंट है. आपका वोकैब कितना अच्छा है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश. मैथमेटिक्स में क्या चाहिए? मैथमेटिक्स में यू वांट
addition, subtraction, only the basics, multiplication and division. What else is mathematics? Nothing, just based on these 4 basic operators. इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है. परसेंटेज भी जाओगे, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई बाय 100, एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, दैट इज नथिंग बट योर परसेंटेज. बाकी और क्या करना है? कुछ नहीं. ये बेसिक्स क्लियर रखो. आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें उसके अलावा कुछ पूछने वाले नहीं है. आपका आराम से एग्जाम जो है वो निकलने वाला है. फोकस करो, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बैंकिंग में जा रहे हो, आप फोकस करो कि आपको ये टॉपिक्स करके जाने हैं. 30, आपको सब पता है. देखो बैंकिंग का जो सिलेबस है ना वो सबको पता होता है कि 35 मार्क्स में आने वाला क्या क्या है, व्हाट इज द वेटेज फॉर ईच टॉपिक. जो भी आप सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, आपको वेटेज पता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वेटेज. और एग्जैक्टली वैसे ही वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बस आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना है. आपको डिसाइड करना है कि इस टॉपिक को इतना वेटेज है तो मेरा ये टॉपिक अच्छा होना ही चाहिए. नो अदर ऑप्शन टू दैट. सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन 10 मार्क के लिए आता है तो 10 मार्क मेरे जाने ही नहीं चाहिए. 10 मार्क्स आर माइन, 35 में से मैं 10 मार्क तो स्कोर करने ही करने वाला हूँ. दैट शुड बी योर एम. सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन 3 में से 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके ही आऊंगा. आना ही है, आना ही चाहिए. मुझे क्यों नहीं आ रहा है? आई शुड बी एबल टू डू इट. अभी से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक आपने जो भी फाइनल एग्जाम्स दिए हैं, कितने साल प्रिपेयर किया है? 1 साल ना. मिनिमम 1 साल हर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं हम लोग, फाइनल एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, दूसरे क्लास में चले जाते हैं, राइट? ये भी वैसा ही है. जब आपका ड्यूरेशन चल रहा होता है, जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे होते हो ऑनलाइन क्लासेस, तो 3 महीने का ड्यूरेशन है. उस 3 महीने को, उस 3 महीने का ड्यूरेशन आप बेसिक्स क्लियर कर लो. अगर आपके बेसिक्स पहले से क्लियर हैं तो उन 3 महीने में आपको खुद को एक्सपर्ट बना लो. उन टॉपिक्स में एक्सपर्ट बना के फिर यू फोकस ऑन योर टाइमिंग, कि आपको टाइमिंग अपना बहुत अच्छे से करना है. टाइमिंग एक्यूरेसी ले आओ, टाइमिंग अपने आप बढ़ जाएगा. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी लेकर आओ अपने सॉल्विंग में, अपने सिलेबस में, अपने कंसेप्ट में, एंड योर टाइमिंग विल डेफिनेटली गेट. मेंस एंड प्रीलिम्स एक साथ का मतलब क्या है कि मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो सेम ही है. इट इज नॉट डिफरेंट एट ऑल, सेम ही सिलेबस है. तो इसीलिए आप ऐसे मत सोच के चलो कि हाँ मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ. डोंट थिंक लाइक दैट कि मुझे सिर्फ प्रीलिम्स पास करनी है. यस, प्रीलिम्स तो पास करनी ही है क्योंकि मेंस में जाने के लिए आपको प्रीलिम्स जरूरी ही है. बट उसी के साथ साथ आपको ये भी, आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपको सिलेक्शन कब मिलने वाला है? आफ्टर क्लियरिंग द मेंस. प्रीलिम्स क्लियर करके आप मेंस के लिए जाते हो. प्रीलिम्स इज योर फर्स्ट स्टेप. सिलेबस सेम है इसीलिए उसको साथ ही साथ लेकर आपको चलना है. एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, सपोज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, राइट? ये टॉपिक प्रीलिम्स में 1 मार्क के लिए आएगा, बट ये टॉपिक मेंस में अगर आप जाओगे तो 4 से 5 मार्क के लिए आएगा. उसका वेटेज वहां पे बढ़ रहा है. तो एक बार आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर ली तो मेंस के लिए भी वो उतना ही क्लियर होना चाहिए आपका टॉपिक. ऐसा नहीं है कि हाँ अभी बस मैं ये इतना ही करूंगा, यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, 4-5 क्वेश्चन पेपर्स मैंने देख लिए और यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन मैं करके जाऊंगा. नो. इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करें? इंग्लिश का प्रिपरेशन मैंने आपको बताया, जैसे कि आई थिंक प्रियंका विल आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल. प्रियंका, मैम, प्रिपरेशन. पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, मेंस और हाँ. प्रीलिम्स एक साथ कैसे करना है, हम्म. उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगी यस. कि आपको देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या है. एक पैटर्न रहता है एग्जाम का कि ये देखिए, सर भी एनालाइज करवाते हैं. सर ने हमारे 2-3 सेशन लिए थे उस टाइम पे इसके बारे में कि ये 5 साल का मेरा एनालिसिस है, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं. सर के शायद यूट्यूब पे वीडियोस भी है, वो आप देख सकते हो और आप भी खुद एनालाइज कर सकते हो. प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह सब अवेलेबल है इजीली, मार्केट में सब अवेलेबल है अभी रिसोर्सेस. तो आप वो एक बार देख लो तो आपको अंदाजा आ जाएगा
कि प्री में कौन से वेटेज है, कौन से टॉपिक्स को, मेंस में कौन से टॉपिक्स को वेटेज है। ये एक चीज हुई प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। और दूसरी मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं। पजल है तो प्री में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो यू मस्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, कि साथ में ही अगर आप पजल वाला टॉपिक कर रहे हो ना, हम लोग क्या करते हैं, मैं भी यही करती थी कि इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करती थी और हार्ड आते थे तो ऐसे आलस हो जाता था बहुत कि नहीं, लेजी बन जाती थी, देख लूंगी बाद में कर लूंगी। लेकिन वही हमें बैलेंस मेंटेन करना है कि मैं प्री और मेंस दोनों के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ हर चैप्टर में से, ऐसे। और इंग्लिश का प्रिपरेशन आप बोलोगे तो इंग्लिश के लिए देखिए, हमारे बेसिक ग्रामर वाले टॉपिक्स है, वोकैब्स है, सारे टॉपिक्स जो क्लासेस में कवर किए हैं। मैंने तो कैसा किया था कि वो सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए क्लासेस में से। अगर कोई टॉपिक के लिए और चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे वगैरह लेक्चर्स रेफर किए, प्लस टेस्ट ही सॉल्व किए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना उतनी आपके, और सिर्फ टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने टेस्ट दे दिया और मार्क्स देख लिए। मेन काम तो बाद में चालू होता है हमारा, कि एनालाइज करना मेरे कौन से क्वेश्चन सही आ रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें मैंने क्या गलत किया कि अच्छा ये मैं चीज अगले बार रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसे करके इंग्लिश का प्रिपरेशन होता है। और अगर ज्यादा ही आपका वीक है तो एक बार बेसिक्स देख लो इंग्लिश। मेरा तो इंजीनियरिंग के टाइम पे थोड़ा इंग्लिश में ही सब था तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको है तो आप वैसे कर सकते हो थोड़ा डेप्थ में, लेक्चर्स वगैरह सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत रिसोर्सेस है हमारे पास। और मॉक टेस्ट के लिए 2-3 आप कर सकते हो रिसोर्सेज यूज, जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह है उसके रहते हैं। आजकल ना बहुत हो गया है अवेलेबल, तो कोई 2 पकड़ के लेके चलो टेस्ट सीरीज। और टाइम मैनेज कैसे करते हो, कितना टाइम देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में मैंने एक आध महीना मैंने टेस्ट नहीं किए थे जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। वो लर्निंग फेज है। तब आपको क्या करना है, लेक्चर्स करने हैं और असाइनमेंट्स करने हैं, मतलब टॉपिक और प्रैक्टिस। और उसके बाद अभी आपने एक बार टॉपिक्स कर लिए कवर तो आपको टॉपिक के लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना ऐसे। तो स्टार्टिंग के टाइम पे टेस्ट कम हुए, लेकिन अगर अभी आपका क्लासेस ऑलरेडी चालू होकर टाइम हुआ रहेगा तो अभी आप टेस्ट के लिए ही स्टार्ट कर दो। और टाइम मैनेजमेंट बोलोगे तो देखिए आपके पास कितना टाइम है। हाफ ऑफ द टाइम मैं ऐसे करती थी, हाफ टाइम टेस्ट को देती थी और हाफ टाइम अगर मेरा कुछ पेंडिंग रह गया है प्रिपेयर करने का तो उतना देती थी। पेशेंस कितना रखना चाहिए, मैं लास्ट ईयर से दे रहा हूँ, इस बार कर लो हो जाएगा। और देखो लास्ट ईयर से कर रहे हो, मैंने बोला मेरा 1 अप्रैल के रिजल्ट के टाइम पे नहीं हुआ था, मैंने एक वीक लिया, एनालाइज किया मैंने मेरी क्या गलती हुई तो मुझे पॉइंट्स मिले। और ना मैंने ऐसे 2 पेज बनाए थे, एक पेज पे लिखा था कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे लेक्यूनस है और दूसरे पेज पे लिखा था ये उसका सॉल्यूशन है। तो उसमें 3-4 चीजें स्टडी रिलेटेड थी, पर्सनल भी थी। स्टडी रिलेटेड क्या क्या था, रिवीजन मेरा मिस आउट हुआ था, मैथ्स को मैंने फॉर ग्रांटेड लिया था, मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे थे तो मैंने पहले रिवीजन के ऊपर ध्यान दिया, फिर मैथ्स के ऊपर ध्यान दिया और फिर पेपर ज्यादा से ज्यादा और सॉल्व करने लगी। तो ये सारे वीकनेसेस आप निकालो कि लास्ट टाइम मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला है, मैं कहाँ पीछे पड़ गया हूँ। सर मैम से बात कर लो कि वो थोड़ा गाइड कर सकते हैं। और फिर आप स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी नई कि अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो नहीं करूंगा जो गलतियां मैंने लास्ट टाइम की थी, इस तरीके से। और मेंस का और एक मेरी गलती थी, मैंने मेंस इग्नोर किया था। तो प्री तो निकल रहे थे मेरे सारे बाद में, लेकिन मेंस नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि मेंस के क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल हाई रहते हैं। तो उसके वजह से आपको उस टाइप के क्वेश्चंस भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस एंड रिविजन, दैट्स इट। वो कैब के लिए ना कुछ लोग करते हैं कि डेली के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं थोड़ा और उसका मीनिंग लेते हैं, कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, तो आप भी वैसे कर सकते हो। और कुछ, और कुछ है क्या किसी का? जैसे वो कैब के बारे में नया आप वर्ड मिले न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम
तो नया वर्ड के बारे में वो देखो, मीनिंग ढूंढो, पढ़ोगे तो ही होगा वो। ऑफलाइन क्लास अच्छा, ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिल रहा है ले लो और कर लो, ज्यादा कंप्लेन मत करो कि या कंपेयर मत करो कि ये ऐसा या ये ऐसा। ऐसा हमें रहना चाहिए ना, जो जैसी सिचुएशन है उसमें मैं खुद को मोल्ड करके कर लेता हूँ, मुझे बस पढ़ना है, करना है और एग्जाम निकालनी है। मैम के साथ भी मेरी बात होती थी। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया ना, सर को मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, सर मुझे ऑफलाइन बैच ही चाहिए, लेकिन सर ने मुझे बोला कि ऑनलाइन कर लो, और मैंने खुद करके देखा है। ये सारी चीजों में हम लोग खाली फुकट टाइम वेस्ट करते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ अफेक्ट नहीं करता। मैम को भी आप पूछ सकते हैं, उनके साथ मेरी बात होती थी, मैं बोलती थी मैम मुझे निकलना है एग्जाम, बस वो जिद रखो अपने अंदर, एग्जाम निकल जाएगा। बस ये सर्कमस्टेंसेस वगैरह आजू बाजू के ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको थोड़ा इग्नोर करके आप देख लो जितना 100% एफर्ट्स डाल सकते हो। प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो, प्रिपरेशन के ऊपर मतलब नहीं कि आप क्या तैयारी कर रहे हो, कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए ज्यादा मत ट्राई करो। एक्चुअल प्रिपरेशन जो है ना, एक्चुअल जो एक्टिविटी है आपकी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, थॉट्स ज्यादा मत लाओ। हम सोचते ही बैठते हैं और करते कुछ नहीं, ऐसे हो जाता है फिर। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के साथ वीक में एक बार मेंस देना चाहिए, एक बार क्या ज्यादा बार देना चाहिए। रोज थोड़ा देना चाहिए टाइम मेंस को, फ्री होगा तो भी थोड़ा देना चाहिए, 1-2 घंटा तो देना ही चाहिए। मैं क्या कर सकते हो आप, एक अगर टॉपिक कर रहे हो ना, तो उसके 2-3 क्वेश्चन दिन में सॉल्व कर लो मेंस के, क्योंकि देखिए पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके एग्जाम निकल सकते हैं। तो ये तीनों के लिए आप 1 घंटा निकाल लो, तीनों के एक एक 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन मेंस इग्नोर मत करो। मैं भी पहले ऐसा करती थी कि एक एक बार करूँ या 2 बार करूँ, कम करूँ या ज्यादा करूँ, लेकिन नाही जितना आप ज्यादा कर होती सकते हो घेतली, करो। खाल्ली, रोल पण खाल्ला. थांब. प्रणाली, प्रणाली, kindly mute yourself. दादा ही प्रणाली, yes. बैक एग्जाम में कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहिए या ट्रिक से, दोनों दोनों जरूरी है। जी, जहाँ ट्रिक लगा सकते हो लगाओ, जहाँ कंसेप्ट लगती है वहां तो लगती है, दोनों से सॉल्व होते हैं। ट्रिक्स तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे आपके, पहले आप कंसेप्ट से करो ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही मेंस आप अच्छा कर पाओगे। ट्रिक्स से तो प्रीलियम्स निकालते हैं हम, स्पीड बढ़ता है तो ऐसे। दैट्स ऑल मैम, और कुछ है क्या डाउट देखिए फिर। ओके, अजून काही क्वेश्चंस और किसी को कुछ पूछना है? एनी मोर क्वेश्चंस? चलो लास्ट 5 मिनट्स, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, लास्ट 5 मिनट्स एंड देन वी आर एंडिंग दिस सेशन। हाँ, 2 क्वेश्चंस है, देखो प्रियंका, प्री के एग्जाम 3rd ईयर के बाद दे सकते हैं ना मैम? हाँ दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्स के रूल अलग है, आपकी बर्थ डेट आपको चेक करनी पड़ेगी शायद। अभी एसबीआई क्योंकि क्लेरिकल का एग्जाम आया है, दैट यू कैन अप्लाई फॉर। ज्योति, एसबीआई क्लेरिकल है, 7 December इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर इन 3rd ईयर, आप मतलब एग्जाम अभी देने वाले हो फाइनल का, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड ज्वाइनिंग से पहले बस आपके पास आपका जो डिग्री के मार्कशीट है वो होनी चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन फॉर एसबीआई क्लेरिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सौरभ इज आस्किंग, मेरा एमबीए सौरभ, यस लास्ट ईयर में हाँ प्राइवेट था। सौरभ देखिए कैसा है कि आप जो भी डिसीजन लो, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। या तो जॉब कर लो, उसके साथ जितना टाइम मिल रहा है निकाल लो, या तो फुल टाइम प्रिपेयर कर लो, लेकिन ये देखना कि आप जो भी डिसीजन अभी ले रहे हो उसके साथ फर्म रहना, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा आपके सराउंडिंग वाले लोग या चीजें आपको,
तो क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर करते हो ना, तो ये सारी चीजें ना हमें टोकती रहती है, बीच बीच में पोक होते रहते हैं हम कि यार कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं घर वालों के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे आप अगर कैजुअली लेके कर सकते हो ना, कॉन्फिडेंटली फॉर्म रहते रह के, तो जो भी करो खुद की डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और उसको अचीव कर लो। तो यू डोंट हैव टू बॉदर एनीवन एल्स फॉर इट, और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे हो किसी किसी डिसीजन के लिए। बुक्स कौन से रेफर किए? ऑनलाइन मंथन सभी रिसोर्सेस है अवेलेबल, तो मैंने मोस्टली ऑनलाइन ही रेफर किए। ये ऐप है, वो ऐप है, बहुत सारा है कुछ। प्रैक्टिस मॉक्स वगैरह रहते हैं, और ये पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं ऑनलाइन बहुत सारे। रैंडमली मैं टॉपिक सर्च करके उसके ऊपर क्वेश्चन ढूंढती थी। अंडर ग्रेजुएट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रिपेयर कर लो, आपके पास टाइम बहुत है श्रुति सृष्टि। तो अभी आप बेसिक्स वगैरह क्लियर करके, जैसे मैंने बोला कि टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो बाद में आप फिर टेस्ट दे सकते हो, आपके तो निकाल पाओगे तब वो टाइम आप, अगर आप एक एक टॉपिक उठा के अभी प्रिपेयर करके रख रहे हो तो। आपका सक्सेस स्टोरी बताओ, बोला ना मैंने सब ऑलमोस्ट मे बी। मैंने जैसे कि 27 में 2022 को मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे, तब से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन मैंने, लास्ट ईयर। बुक्स कौन से रेफर किए? ऑनलाइन ही रिसोर्सेस मोस्टली मैंने रेफर किए हैं, और टेक्स्ट बुक के टेस्ट रेफर किए हैं, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक अड्डा वगैरह ऐसे रेफर किए थे मैंने। ठीक है, आई थिंक मैम वी कैन कॉल इट अ Yes, क्लोज okay फॉर then. टुडे। चलो, thank you so much, Priyanka, for giving your time today. यस मैम, थैंक यू मैम, मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा स्टूडेंट्स को शायद हेल्प हो जाए, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे थोड़ा लगता था ना कि हमें हाँ, यार काश कोई थोड़ी सी मदद कर दे, थोड़े right. रियलिस्टिक सजेशंस मिल जाते हैं। तो Yes, आई फील रियली हैप्पी टू शेयर माय थॉट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर कुछ भी होगा कभी भी, तो भी आप कनेक्ट करा सकते हो मुझे, अगर किसी yes, स्टूडेंट को कुछ बात करनी होगी या कुछ भी होगा, मैसेज करके yes, रख yes. सकते हो। मैं Sure. हमेशा ओपन हूँ रिप्लाई करने के लिए।